दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। लोगों को अब घर बैठे मिलेगी जमीन की रजिस्ट्री। इतना सुंदर शहर कचरा फैलाने के लिए नहीं है। सभी जगह भोलेनाथ की जय जयकार, मंदिरों के बाहर लग रही कतार। और अब समाचार विस्तार से। जमीन से संबंधित रजिस्ट्री के लिए लोगों को अब पटवार घर व तहसील के चक्कर नहीं काटने होंगे। अब लोग घर बैठे ही जमीन की रजिस्ट्री प्राप्त कर सकेंगे। 8 मार्च से प्रदेश भर में NGDRS सिस्टम लागू हो गया है। ऐसे में लोग घर बैठे ही जमीन से संबंधित डीड बना सकते हैं, जिनमें वसीयत या फिर जमीन की खरीद फरोख्त, GPA, जमीन मॉर्गेज के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। लोगों को जमीन से संबंधित कागजात के लिए NGDRS सिस्टम में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अगर प्रार्थी के सभी दस्तावेज सही पाए गए तो प्रार्थी को ऑनलाइन ही KYC के लिए डेट मिल सकती है। उसमें प्रार्थी को फिंगरप्रिंट स्कैन के लिए 10 से 15 मिनट के लिए एक बार तहसील परिसर आना होगा। हमीरपुर जिला के सभी तहसीलों में 8 मार्च 2021 से NGDRS नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम चालू हो गया है। इसमें प्रार्थी कहीं भी बैठकर रजिस्ट्रेशन के लिए, अपनी जमीन के रजिस्ट्रेशन के लिए या जो भी जमीन से संबंधित डीड्स बनते हैं, जैसे वसीयत है या किसी ने सेल परचेज करना है या किसी ने जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी देना है, ये सारा सिस्टम जो है रजिस्ट्रेशन का ऑनलाइन NGDRS के माध्यम से ऑनलाइन हो गया है। इसमें प्रार्थी कहीं भी बैठ करके ऑनलाइन जमीन के डिटेल संबंधित डिटेल्स भर के NGDRS में अप्लाई कर सकता है और प्रार्थी को यहाँ तहसील कार्यालय में आने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही NGDRS के माध्यम से प्रार्थी की अपॉइंटमेंट सेट हो जाती है और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स आप ओके कर देते हैं, तो प्रार्थी अपनी मर्जी से भी डेट उसमें अपॉइंटमेंट हमारे से ले सकता है। केवल KYC के लिए जो फिंगरप्रिंट की स्कैनिंग होती है उसके लिए हम अपॉइंटमेंट देते हैं और जो रजिस्ट्रेशन की सारी फीस है वो भी सारी ऑनलाइन ही जमा की जाती है और प्रार्थी का बहुत सारा समय इसमें बच जाता है। प्रार्थी को भी सुविधा है और विभाग को भी सुविधा है। तो अभी हमने इस संदर्भ में सभी जो वकील हैं और जो डीड राइटर्स हैं हमारे तहसील के बाहर बैठते हैं, सभी को हमने ट्रेनिंग दी है और संबंधित जो हमारे कार्यालय में कर्मचारी हैं उनको भी इससे संबंधित ट्रेनिंग दी है। तो अभी स्मूथली अभी शुरू में हमारे 2 दिन हुए आज, तो हमने अभी तक 2 रजिस्ट्रेशन हमारे को ऑनलाइन आई हुई है। तो हम इस NGDRS के माध्यम से जो रजिस्ट्रेशन हो रही है इसमें हमने संबंधित सभी पक्षों को ट्रेनिंग दी है और अभी 2 दिन हुए इस सॉफ्टवेयर को चलते हुए। तो अभी तक समस्या जो वकील और डीड राइटर्स हैं उनको लोड करने में समस्या आ रही है। बाकी सॉफ्टवेयर हमारा बिल्कुल ठीक चला हुआ है और आशा ये है कि हफ्ते भर में सारा सिस्टम जो है वो अच्छा हो जाएगा और किसी को भी कोई समस्या नहीं आएगी। जैसे कि E-डिस्ट्रिक्ट हमारा जो सर्टिफिकेट ऑनलाइन होते तब ये शुरू में समस्या आई थी, लेकिन जैसे जैसे सभी पक्ष ट्रेन हो गए। अपने घरों, दुकानों व सभी प्रकार के व्यापारिक प्रतिष्ठानों में अब 2 डस्टबिन रखने की आदत डाल लें, एक सूखे और दूसरा गीले कचरे के लिए। इतना सुंदर शहर कचरा फैलाने के लिए नहीं है। यह बात नगर परिषद डलहौजी की कार्यकारी अधिकारी राखी कौशल ने माल रोड के व्यापारियों को जागरूकता अभियान के दौरान कही। उनकी टीम ने गांधी चौक के माल रोड पर सभी प्रकार के कारोबारियों को डोर टू डोर व्यक्तिगत तौर पर स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हुए प्रत्येक दुकानदार को बताया कि कूड़े का उचित वर्गीकरण कर गीला और सूखा कचरा अलग अलग करके स्वच्छता कर्मचारियों को सौंपे। जैसे आप रात को ना जैसे कूड़ा इकट्ठा करते हो ना, कूड़ा इकट्ठा करके फिर आपको म्यूनसिपलिटी की गाड़ी आएगी, ठीक है, गाड़ी हम इस साइड में बुला रहे हैं गाड़ी। अच्छा, इधर मार्केट में आएगी, बंदे साथ में आएंगे, ठीक है, ठीक है। आपने जो गीला कूड़ा है वो एक साइड में, सूखा जो एक साइड में, ठीक है, ठीक है। तो शाम को जो है ना, जो जैसे हम शॉप बंद करते हैं कल तो आप उसको निकाल कर उसको करना, ठीक है, गीला एक साइड में वो लेके जाएंगे, ठीक है। वैसे मेरा सूखा ही होता है, जो भी है देना आपने उनको देना, ठीक है। किया है ना, हाँ जी, उसको ठीक है, ठीक है। शाम को ले जाएंगे, देखो इनकी
ये बंदा ठीक है ये बंदा ना, और कोई बंदे को नहीं देना, ना कोई पैसे मांगे, उससे पैसे भी नहीं देने, पैसे हम कलेक्ट करेंगे। ठीक है। सुनो एक बात और, हाँ जी, सुबह जो जब सुबह होना ना, सुबह आपने जो अपना डस्टबिन होता है ना भाई की, जो थोड़ा बहुत निकला कूड़ा वो डस्टबिन में रख लिया और शाम को इकट्ठा कर देगा। ठीक ठीक। कोई बता दे उसका पता। बाबा बालक रूपी मंदिर में चली शिव महापुराण कथा के दौरान राधा कृष्ण व दुर्गा की मनमोहक झांकियां निकाली गयी। जनता जनार्दन समिति द्वारा आयोजित इस कथा का आयोजन पिछले 21 सालों से लगातार किया जा रहा है। सहारनपुर से आए इन कलाकारों ने मनमोहक झांकियों के द्वारा श्रद्धालुओं का मनोरंजन किया। महाशिवरात्रि के अवसर पर मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता सुबह से लगना शुरू हो गया था। शिवलिंग पर रुद्राभिषेक कर आशीर्वाद प्राप्त किया गया। वहीं कल मंदिर में पूर्णाहुति होगी तथा विशाल भंडारे का आयोजन भी समिति द्वारा किया जाएगा। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी, बंसी बजैया रास रचैया। शिवरात्रि के अवसर पर कंडाघाट के श्रीनगर स्थित प्राचीन शिव मंदिर में गुरुवार को 15 ब्राह्मणों द्वारा मंदिर परिसर में हवन यज्ञ किया गया, जिसमें 1 लाख शिव पंचाक्षर को लेकर हवन में आहुतियां डाली गई। हवन यज्ञ में कसौली के एसडीएम डॉक्टर संजीव धीमान ने पूरे हवन यज्ञ में बैठकर आहुतियां डाली। बता दें कि शिवरात्रि के अवसर पर श्रीनगर स्थित प्राचीन शिव मंदिर में 15 ब्राह्मणों द्वारा 5 लाख शिव पंचाक्षर मंत्र की आहुतियां डाली जाएंगी। गुरुवार को 1 लाख मंत्रों की आहुति डाली गई, जबकि 4 लाख मंत्रों की आहुति शुक्रवार को की जाएगी। उधर सरकाघाट में महाशिवरात्रि पर्व पर सुबह से ही शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ना शुरू हो गई है। इस दौरान मंदिर में भक्तों के लिए खीर का भंडार भी लगाया गया। हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमः शिवाय। यह कथा पौराणिक शिव मंदिर सरकाघाट में गत 2 मार्च से प्रारंभ हुई है। शिव महापुराण कथा का आज 10वां दिवस है और कल इस कथा का विराम दिवस है और कल इस यज्ञ की पूर्णाहुति होने जा रही है। इस महान यज्ञ की वह साथ में पुराण विदाई व विशाल भंडारे का आयोजन समस्त मंदिर कमेटी के द्वारा किया जा रहा है। शिव महापुराण में लिखा है, यत्र यत्र भवेद पुण्य शास्त्रम शिवम पुराणम कलौ तत्र तत्र सदैव अहम भवामि त्रिदशे सह। कि संसार के अंदर जहाँ जहाँ शिव महापुराण की स्थापना की जाती है, स्वयं शंकर भगवान ने कहा कि वहाँ में 33 कोटि देवताओं के साथ विराजमान रहा करता हूँ। पुराण शिक्षा हमें सदैव यही शिक्षा देती है कि इस माया रूपी जो समुद्र है, इस समुद्र से पार होने के लिए ही पुराण शिक्षा का लेना अति परम आवश्यक है। क्योंकि जो मनुष्य पुराणों का श्रवण करता है, उनको पढ़ता है, वो सभी प्रकार से पापों से मुक्त होकर के परम गति को प्राप्त होता है। क्योंकि वेद व्यास जी ने 18 पुराणों में केवल मात्र 2 ही शब्द कहा है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वय पापाय पुण्य, पाप और पुण्य के विषय में ही बताया है। तो इसलिए संसार के अंदर मनुष्य ने पाप से बचना है, बुरे कर्मों से बचना है, तो उस मनुष्य को पुराण श्रवण करना या श्रवण करवाना ये परम आवश्यक है। हरिओम नमः शिवाय। इस तरह कांगड़ा के देहरा उपमंडल के अंतर्गत करियाड़ा के ऐतिहासिक शक्तिपीठ नाग मंदिर में तड़के 4 बजे ही मंदिर के कपाट खुल गए थे। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में पहुंचे भक्तों ने पवित्र शिवलिंग पर जलाभिषेक किया और भोले बाबा का आशीर्वाद लिया। इसके अलावा नगरोटा सूर्या के शिव मंदिर भी भक्तों से गुलजार नजर आए। सुबह से ही मंदिरों के बाहर भक्तों की लंबी लंबी लाइनें लगना शुरू हो गई थी। शनिवार को बहुत से स्थानों